हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ मेरा ब्लॉग सुबह से शुरू हो गया है गाइस। और यहाँ जैसे उठने के बाद में मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी और जैसे ब्रश वगैरह किया था। फिर उसके बाद में यहाँ लगा रही हूँ बर्तन। तो बस मेरा तो यही सब काम होता है सुबह के लिए। और जो शाम के लिए जैसे बर्तन रख देते हैं तो उनके लिए से अच्छे से पानी उनका नचड़ जाता है। तो सुबह में जैसे बर्तन लगाते हैं तो उनमें जैसे पानी वगैरह नहीं होता है। और जो स्लिप वगैरह पे रख देते हैं तो मतलब ऐसे मतलब अजीब सी मतलब धब्बे से पड़ जाते हैं। तो इस वजह से मैं मतलब बर्तनों को जैसे निचोड़ कर और साफ तभी रखती हूँ, उनके लिए निचड़ जाते हैं जब अच्छे से। और आज बनाऊंगी मैं कढ़ी गैस। तो जैसे अब इस टाइम शादी की वजह से मगर अंकुर पापा जैसे ज़्यादातर अब तो जैसे भाजा दौड़ी में है, कहीं उन्हें कहीं जाना होता है, कहीं कहीं जाना होता है। तो इस वजह से मतलब बाज़ार भी नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से कोई सब्ज़ी वगैरह अब इस टाइम है नहीं घर में कोई ज़्यादा। तो जैसे मैंने पूछा था बच्चों से और अंकुर के पापा से भी पूछा था, तो बोल रहे थे कि जैसे मेरे पास में जैसे मट्ठा भी रखा था। तो बोल रहे थे कि जैसे कढ़ी बना लेना जब रखा है तो यहाँ जैसे मैंने बर्तन लगाने से पहले ही जैसे बेसन घोर कर और जैसे रख दिया था मैंने। और जो बेसन है जैसे पहले से घोर के इसके लिए रख दो तो इसके पुए हैं जैसे बहुत अच्छे आते हैं। पकौड़ी हैं, ये पुए जैसे कुछ भी बोल सकते हैं जो आपके। अब मैं तो ज़्यादातर जैसे हमारे यहाँ इनके लिए पुआ या पकौड़ी बोल देते हैं। तो इनके लिए अब मीठे पुए होते हैं और जैसे जी बनाते हैं बेसन के पुए तो इन्हें भी जैसे पुए बोल देते हैं। तो मैंने नमक डालकर जैसे नमक भी डालती हूँ मैं। और नमक नहीं डालूँ तो थोड़ा जैसे फीका फीका से लगते हैं और फिर ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं खाने में। तो नमक ज़रूर डालती हूँ मैं बेसन में जैसे घोरते समय। तो और घोर के रख दो तो बहुत अच्छे पुए आते हैं इनके, जैसे फूली फूली एकदम बहुत बढ़िया से। तो यहाँ जैसे मैंने फिर बनाऊँ कढ़ी और ज़्यादा पुए नहीं बनाऊँगी, थोड़ी ही बनाऊँगी क्योंकि बच्चे हैं जैसे बहुत कम खाना पसंद करते हैं। और जैसे हम कढ़ी हैं ऐसी गैर पुए की बनाते हैं तो वो मतलब अच्छी नहीं होती है ज़्यादा। और ज़्यादा नहीं डालें, थोड़े डालें लेकिन ज़रूर डालना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसी खाली कढ़ी बना लो तो वो अच्छा नहीं होता है। और मेरे यहाँ जैसे जो मेरे यहाँ जैसे होता है तो मैं उसी तरीके से बता रही हूँ। जैसे मेरी जेठानी वगैरह हैं तो वो भी बोलती हैं कि ऐसी खाली निखर कढ़ी बनाना नहीं चाहिए। और उसमें जैसे थोड़े ज़्यादा नहीं खाता है कोई तो थोड़े भी जैसे बनाने चाहिए। तो थोड़ी बनाती हैं। और मैं जैसे जल्दी भी उठ गई थी आज कि आज जैसे लगन जाएगी तो लगन की वजह से और फिर वहाँ भी जाना होता है। तो इस वजह से मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा नहीं बन पा रही हैं गाइस, बहुत कम छोटी छोटी वीडियो आ रही हैं कि मुझे जैसे उधर भी जाना होता है बार बार। तो और जैसे हल्दी वगैरह लगाने जाती हूँ मैं। तो इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा जैसे जल्दी उठकर जैसे सबसे पहले खाना ही वगैरह बनाती हूँ। तो और जल्दी खाना बनाने के बाद में और मैं जैसे बना भी नहीं पाई थी कढ़ी, मैंने छौंकी थी तब तक जैसे आ गए थे। जेठानी बोल रही थी कि जल्दी आ जाओ जैसे हल्दी लगानी है। और जैसे हल्दी लगेगी फिर उसके बाद में जैसे लगन भी लिखी जाती है। तो लगन भी जैसे लिखी जाएगी तो फिर से दोबारा से नहाना पड़ेगा जैसे दुल्हन के लिए, बनने के लिए। तो यहाँ जैसे तो फिर मैं जैसे कढ़ी छौंकने के बाद में फिर मैं जो मेरे जैसे काम है थोड़े बहुत तो वो मैंने निपटाए थे। और मैंने सबसे पहले जैसे पोंछा लगाया था और आज पोंछा भी नहीं लग पाया था पूरे घर में मेरे, कि इस वजह से कि बहुत ज़्यादा मतलब भागा दौड़ हो रही है उधर उधर। और घर पे रहते हैं तो जैसे एक काम है आराम से करते रहो, फिर इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है। और कहीं उधर उधर जाना होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो जाती है कि कौन कौन सा काम करो और घर में भी करना फिर वहाँ भी जाना। तो बहुत ज़्यादा मुझे तो वो हो जाता है गैस। तो फिर मैंने जैसे कढ़ी भी छौंक दी थी और मैंने मिर्च भी डाली थी। और जो ये हल्दी और मिर्च मैं वही डालती हूँ। और जैसे कढ़ी में मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ क्योंकि लहसुन प्याज हमारे यहाँ जैसे बच्चे हैं खाते नहीं हैं कढ़ी में। तो मैं कोई चीज़ नहीं डालती, खाली हल्दी मिर्च और हींग लगाकर जैसे छौंक देती हूँ। और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी ही कढ़ी बनाऊँगी। और बच्चे हैं जब बच जाती है तो कोई नहीं खाता है इसके लिए बाद में। और यहाँ पुआ भी मैंने सीख गए मेरे तो रख दिए हैं। जब थोड़ा मतलब इनसे उबाल आ जाएगा और काफ़ी देर से भी टालना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए मत टारू तो इनमें जैसे वो आ जा फटने का डर रहता है। तो जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा फिर उसके बाद में नमक डालकर फिर रख दूँगी इसके लिए, फिर उबलती रहेगी आराम से। और कढ़ी को जितना जैसे उबालना चाहिए उतनी अच्छी लगती है। ये नहीं है थोड़ी बहुत देर उबाल आया और फिर उसके लिए उतार लो। तो काफ़ी देर इसे उबालना चाहिए, मैं तो काफ़ी देर के लिए उबालती हूँ बहुत अच्छे से। और यहाँ देखिए उबाल आ गया है फिर उसके बाद में नमक डाल दिया है गाइस।
और फिर उसके बाद में अब कड़ी उबलती रहेगी और यहाँ जैसे पोंछा लगा देती हूँ। तो मैंने खाली कमरे में लगाया था और थोड़े बीच में जैसे बाहर लगाया था और ज़्यादा कहीं नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि आज पोंछा लग नहीं पाया था इस क्यों काम की वजह से वहाँ मुझे जाना था जल्दी। तो इस वजह से जल्दी से मैंने यहीं नहा कर और यहीं जैसे पूजा भी करी थी मैंने। तो यहाँ जैसे पूजा करने के बाद में फिर मैं जैसे चली गई थी उधर हमारे घर में जैसे जहाँ शादी है तो वहाँ चली गई थी। फिर वहाँ जाके जो है ना हल्दी वगैरह लगाई थी। तो जाओ तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो वहाँ से आने के बाद में तो कड़ी हुई ऐसी छोड़ गई थी मैं, और जैसे पर्स के भी नहीं रख पाई थी तो पूरा डालकर जल्दी से और मतलब चली गई थी मैं। तो उबलती रही धीरे धीरे। फिर उसके बाद में मैंने वहाँ से आके और चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी थी मैंने। तो यहाँ जैसे चाय बनने रख दी। तो चाय भी बन गई थी मेरी और कड़ी मैंने जैसे पर्स के रख दी दूसरे बर्तन में। और यहाँ जैसे दूध भी आ गया था तो दूध भी रख दे रही हूँ उबालने के लिए। और जल्दी से जैसे फिर से चावल वगैरह थोड़ी सी रोटी सेक कर फिर दोबारा से जाना होगा मेरे लिए, कि बोल रहे थे जैसे लगन लिखी जाएगी तो मतलब जल्दी जाएंगी। तो यहाँ से जैसे करीब 1-1:30 बजे निकलेंगे यहाँ से सब लोग, और जैसे वापस भी जैसे लौट के आना। तो यहाँ फिर उसके बाद में यहाँ बच्चों ने जैसे खाना खाया था और पिता अंकुर सब बच्चे खा रहे थे। तो जैसे कड़ी है गरम गरम तो सही लगती है और ठंडी हो जाती है तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है खाने में। और आटा भी मैंने आज नहीं लगाया था और आटा मैंने शाम लगाया था तो रखा था थोड़ा सा आटा। और कड़ी से जैसे चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं और रोटी जैसे कम अच्छी लगती हैं। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी रोटी थोड़ी बनाना, चावल बना लेना। तो मैंने चावल ही बनाए थे ज़्यादा कर और जो आटा रखा था तो उसी की मैंने रोटी बनाई थी। और फिर रोटी बनाने के बाद में फिर दोबारा से मैंने और जो मतलब बर्तन वगैरह थे तो वो भी मैंने सब साफ़ किए थे। और साफ़ करने के बाद में तो फिर जल्दी से मैं फिर गई थी बाद में। तो इतनी ज़्यादा मतलब भागा दौड़ हो गई है मेरे लिए, उधर से उधर जाना होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जैसे अर्पिता के लिए खाना लगा रही हूँ। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने भी जैसे खाना खाया था। और खाना वाना खाने के बाद में गैस वगैरह मतलब बर्तन जो हो गए थे वो भी सब साफ़ किए थे जल्दी। तो यहाँ बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। और बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ अर्पिता है, अंकुर है, तो ये भी सब बच्चे जैसे मैं बोल रही थी कि मतलब तैयार हो जाओ जल्दी। तो कपड़े वगैरह सब एक बार में जैसे धुल दूँगी मैं। और बार बार जैसे कपड़े धुलो तो बहुत ज़्यादा मतलब बिल भी हो जाता है लाइट का। तो बच्चे हैं जैसे सुनते नहीं हैं ज़्यादा। तो यहाँ जैसे फिर उसके बाद में आ गई हैं कपड़े डालने के लिए। और देखिए अर्पिता की तो जैसे मस्ती चलती रहती हैं, इसको पता नहीं डांस का कितना ज़्यादा शौक़ है इसके लिए, बहुत ज़्यादा। तो अगर जैसे आएगी ऊपर तो जैसे डांस वगैरह इसके मतलब हाथ पैर चलते ही रहेंगे, रुकते नहीं हैं इसके। बहुत ज़्यादा मतलब शैतानी करती है। और तो देखिए यहाँ अंकुर तैयार हो रहा है और बच्चे भी जैसे सब तैयार हो गए हैं, अर्पिता भी हो गई है और सब जा रहे हैं जैसे अर्पिता, अंकुर, सचिन, अंकुर के पापा सब लोग जा रहे हैं घर से। तो अंकुर बोल रहा था कि मम्मी आप भी चलो, आप घर पे अकेली रह जाओगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हंसी आ रही थी। और यहाँ अर्पिता जैसे जूते पहन रही है। तो ये देखिए अब मैं इससे बोल रही थी ठंड वगैरह लगेगी। तो यहाँ सब लोग निकल चुके हैं गाइस।